अज़ाब क़ब्र, हकीकत, असबाब और बचाव के तरीक़े। इस्लामी अक़ायद में मौत के बाद पेश आने वाले अहवाल पर ईमान लाना ईमान बिल आखिरत का एक अहम तरीन हिस्सा है। मौत जिंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि एक आर्जी मादी दुनिया से अबदी और रूहानी दुनिया की तरफ मुंतकिली का नाम है। मौत के बाद से लेकर क़यामत के दिन दोबारा जी उठने तक के दरमियानी वक्फे को बरज़ख कहा जाता है। इस बरज़खी ज़िंदगी में इंसान को इसके आमाल के मुताबिक राहत या तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिसे आम इस्तिलाह में अज़ाब क़ब्र या नाईम क़ब्र, क़ब्र की नेमतें कहा जाता है। अज़ाब क़ब्र की हकीकत और शरई हैसियत अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि अज़ाब क़ब्र हक़ है और ये मादी जिस्म के साथ साथ रूह दोनों पर वारिद होता है। अगरचे दुनियावी आँख इस अज़ाब का मुशाहिदा नहीं कर सकती क्योंकि ये गैब के उमूर में से है, लेकिन कुरान और हदीस में इसकी हकीकत को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। कुरान मजीद की रोशनी में फ़िरौन और इसके पैरोकारों के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, आग है जिसके सामने ये सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी हुक्म होगा कि आले फ़िरौन को सख्त तरीन अज़ाब में दाखिल करो। सूरा गाफिर 46। मुफस्सिरीन के मुताबिक क़यामत से पहले सुबह शाम आग के सामने पेश किया जाना बरज़ख का अज़ाब है। अहादीस मुबारका की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगी है और उम्मत को भी उसकी तलक़ीन की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम में से कोई तशहुद नमाज के आखिरी हिस्से से फारिग हो तो 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगे: जहन्नुम के अज़ाब से, अज़ाब क़ब्र से, ज़िंदगी और मौत के फितने से और दज्जाल के फितने से। सही मुस्लिम। क़ब्र में दफन किए जाने के बाद 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर इंसान के पास आते हैं और उससे 3 बुनियादी सवालात पूछते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? इन साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता था? मोमिन इन सवालात के दुरुस्त जवाबात देता है तो उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जबकि काफिर और मुनाफिक जवाब ना दे पाने की वजह से अजाब का शिकार होते हैं। अजाब क़ब्र के बुनियादी असबाब अहादीस मुबारका में उन गुनाहों की निशानदही की गई है जो कब्र में अजाब का बायस बनते हैं। इनमें से चंद दर्ज झेल है: चुगलखोरी और पेशाब के छींटों से ना बचना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है। इनमें से एक चुगलखोरी करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से खुद को नहीं बचाता था, यानी तहारत का ख्याल नहीं रखता था। अमानत में खयानत करना और झूठ बोलना, झूठ फैलाने वाले और धोखाधड़ी करने वाले अजाब कब्र के हकदार बनते हैं। कुरान पढ़कर इस पर अमल ना करना और फर्ज नमाजों में सुस्ती। जो लोग कुरान सीखकर उसे छोड़ देते हैं और फर्ज नमाजों के वक्त सोए रहते हैं, इनके लिए भी अहादीस में सख्त सजा का जिक्र है। सूदखोरी, जिना और माले यतीम खाना, ये वो कबीरा गुनाह हैं जो बरज़ख की जिंदगी को भयानक बना देते हैं। अजाब कब्र से बचाव के तरीके अल्लाह ताला निहायत गफूर और रहीम है। इसने जहां हमें अजाब से डराया है, वही इससे बचने के रास्ते भी बताए हैं। कसरत से इस्तिग़फ़ार और तौबा। गुनाहों से सच्ची तौबा अजाब कब्र का सबसे बड़ा ढाल है। नमाज और तहारत का इल्तिज़ाम। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और पाकीज़गी का खास ख्याल रखना इंसान को अजाब से महफूज रखता है। सूरा अल मुल्क की तिलावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद में एक 30 आयात की सूरत सूरा अल मुल्क है, जो अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत होने तक उसकी सिफारिश करती रहती है और अजाब कब्र से बचाती है। राह खुदा में शहादत। अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने वाले शहीद को
कब्र के फितने और अजाब से अमान दे दी जाती है। अल्लाह की पनाह मांगना, रोज़ाना की दुआओं में अजाब कब्र से बचने की इल्तिजा करना मसनून अमल है। नतीजा खुलासा, अजाब कब्र की याद का मकसद इंसान को मायूस करना नहीं, बल्कि उसे गफलत की नींद से बेदार करना है। ये एक हकीकत है जिसका सामना हर जी रूह को करना है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम इस आर्जी दुनिया की रंगीनियों में गुम होने के बजाय अपनी आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र की तैयारी करें, गुनाहों से बचें और नेक एमाल को अपना तोशा बनाएं। अजाब कब्र, हकीकत, असबाब और बचाव के तरीके। इस्लामी अकायद में मौत के बाद पेश आने वाले अहवाल पर ईमान लाना ईमान बिल आखिरत का एक अहम तरीन हिस्सा है। मौत जिंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि एक आर्जी मादी दुनिया से अबदी और रूहानी दुनिया की तरफ मुंतकिली का नाम है। मौत के बाद से लेकर क़यामत के दिन दोबारा जी उठने तक के दरमियानी वक्फे को बरज़ख कहा जाता है। इस बरज़खी ज़िंदगी में इंसान को इसके आमाल के मुताबिक राहत या तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिसे आम इस्तिलाह में अज़ाब कब्र या नाईम कब्र, कब्र की नेमतें कहा जाता है। अज़ाब कब्र की हकीकत और शरई हैसियत अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िका अक़ीदा है कि अज़ाब कब्र हक़ है और ये मादी जिस्म के साथ साथ रूह दोनों पर वारिद होता है। अगरचे दुनियावी आँख इस अज़ाब का मुशाहिदा नहीं कर सकती क्योंकि ये गैब के उमूर में से है, लेकिन कुरान और हदीस में इसकी हकीकत को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। कुरान मजीद की रोशनी में फ़िरौन और इसके पैरोकारों के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, आग है जिसके सामने ये सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी हुक्म होगा कि आले फ़िरौन को सख्त तरीन अज़ाब में दाखिल करो। सूरा गाफिर 46। मुफस्सिरीन के मुताबिक क़यामत से पहले सुबह शाम आग के सामने पेश किया जाना बरज़ख का अज़ाब है। अहादीस मुबारका की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से अज़ाब कब्र से पनाह मांगी है और उम्मत को भी उसकी तलकीन की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम में से कोई तशहुद नमाज के आखिरी हिस्से से फारिग हो तो 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगे, जहन्नुम के अज़ाब से, अज़ाब कब्र से, जिंदगी और मौत के फितने से और दज्जाल के फितने से। सही मुस्लिम। कब्र में दफन किए जाने के बाद 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर इंसान के पास आते हैं और उससे 3 बुनियादी सवालात पूछते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? इन साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता था? मोमिन इन सवालात के दुरुस्त जवाबात देता है तो उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जबकि काफिर और मुनाफिक जवाब न दे पाने की वजह से अजाब का शिकार होते हैं। अजाब कब्र के बुनियादी असबाब अहादीस मुबारका में उन गुनाहों की निशानदही की गई है जो कब्र में अजाब का बायस बनते हैं। इनमें से चंद दर्ज झेल है: चुगलखोरी और पेशाब के छींटों से ना बचना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है। इनमें से एक चुगलखोरी करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से खुद को नहीं बचाता था, यानी तहारत का ख्याल नहीं रखता था। अमानत में खयानत करना और झूठ बोलना, झूठ फैलाने वाले और धोखाधड़ी करने वाले अजाब कब्र के हकदार बनते हैं। कुरान पढ़कर इस पर अमल ना करना और फर्ज नमाजों में सुस्ती। जो लोग कुरान सीखकर उसे छोड़ देते हैं और फर्ज नमाजों के वक्त सोए रहते हैं, इनके लिए भी अहादीस में सख्त सजा का जिक्र है। सूदखोरी, जिना और माले यतीम खाना, ये वो कबीरा गुनाह है जो बरज़ख की जिंदगी को भयानक बना देते हैं। अजाब कब्र से बचाव के तरीके अल्लाह ताला निहायत गफूर और रहीम है। इसने जहां हमें अजाब से डराया है, वही इससे बचने के रास्ते भी बताए हैं। कसरत से इस्तिग़फ़ार और तौबा। गुनाहों से सच्ची तौबा अजाब कब्र का सबसे बड़ा ढाल है।
नमाज और तहारत का इल्तिज़ाम। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखना इंसान को अज़ाब से महफूज रखता है। सूरा अल मुल्क की तिलावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद में एक 30 आयात की सूरत सूरा अल मुल्क है, जो अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत होने तक उसकी सिफारिश करती रहती है और अज़ाब कब्र से बचाती है। राह खुदा में शहादत। अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने वाले शहीद को कब्र के फितने और अजाब से अमान दे दी जाती है। अल्लाह की पनाह मांगना। रोज़ाना की दुआओं में अजाब कब्र से बचने की इल्तिजा करना मसनून अमल है। नतीजा खुलासा। अजाब कब्र की याद का मकसद इंसान को मायूस करना नहीं, बल्कि उसे गफलत की नींद से बेदार करना है। ये एक हकीकत है जिसका सामना हर जी रूह को करना है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम इस आर्जी दुनिया की रंगीनियों में गुम होने के बजाय अपनी आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र की तैयारी करें, गुनाहों से बचें और नेक एमाल को अपना तोशा बनाएं।